नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रशांत पोद्दार फ्रॉम क्लिनिकल विजडम बाय डॉक्टर प्रशांत पोद्दार। आज हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल थ्रोम्बोलिसिस हार्ट अटैक के लिए अगर हम करते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमने जो थ्रोम्बोलिसिस किया है वो सक्सेसफुल हुआ भी है या फिर नहीं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे हम कहते हैं हार्ट अटैक, तो उसके लिए हम तो देखते हैं एसटी इलेवेशन, राइट। तो अगर किसी को हमने सक्सेसफुल थ्रोम्बोलाइज अगर थ्रोम्बोलाइज किया है, चाहे वो टिनक्रिपेस हो या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेस से हो, तो वहां पे हमको एसटी इलेवेशन जो हमको बेसलाइन देखा था, जो सपोज 6 मिलीमीटर है या फिर 8 मिलीमीटर है या फिर 4 मिलीमीटर है, तो हाफ से ज्यादा एसटी इलेवेशन कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लीड 2-3 एवीएफ में हमने देखा है कि अगर 4 मिलीमीटर का एस्टिलेशन है, तो हम जैसे ही थ्रोम्बोलाइज करते हैं और 1 घंटे के बाद हम ईसीजी अगर निकालते हैं, तो ये एस्टिलेशन जो 4 था वो 50% से कम होना चाहिए, मतलब 2 मिलीमीटर से कम रहना चाहिए। अगर ये 6 मिलीमीटर था तो वो 3 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। सो 50% से ज्यादा अगर एसटी इलेवेशन कम हुआ है तो वो एक सक्सेसफुल थ्रोम्बोलिसिस हुआ है, ये दर्शाता है। दूसरी चीज, जैसे चेस्ट पेन, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो या फिर सीने में दर्द हो या फिर अनइजीनेस हो, ये जो चेस्ट पेन का इंटेंसिटी है वो कम होना चाहिए। अगर पेशेंट कहते हैं कि हाँ मेरा जो सीने का दर्द था वो काफी हद तक कम हुआ है या फिर 50% से कम हुआ है, तो वो एक इंडिकेटर है कि पेशेंट का सक्सेसफुल थ्रोम्बोलिसिस हुआ है। तीसरी चीज हम ये देख सकते हैं, जैसे इको में जैसे हमको एमआई है, हम इको देखते हैं, इको में हमको दिख जाता है कि हाइपोकाइनेसिया डेवलप हुआ है या फिर अकाइनेसिया डेवलप हुआ है, मतलब जो हार्ट के मसल्स है वो पंप नहीं कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो थ्रोम्बोलिसिस के पहले अगर सपोज किसी का ईएफ 60% की जगह पे 45% हुआ है, हमने थ्रोम्बोलाइज इमीडिएटली किया, और अगर उस 45 का अगर 60% हो जाता है, मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो बढ़ गया जो हमको इको पे दिख रहा है, तो उसको भी हम सक्सेसफुल थ्रोम्बोलिसिस कह सकते हैं। मतलब इम्प्रूवमेंट इन इकोकार्डियोग्राफिकल फाइंडिंग ऑफ हार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ गया, इम्प्रूव हो गया, मतलब थ्रोम्बोलिसिस सक्सेसफुल हो गया। चौथी चीज जो हम देख सकते हैं वो तो हम एंजियोग्राफी भी देख सकते हैं। जैसे हमको तो पता है एसटी इलेवेशन है, इसका मतलब जो वेसल है, जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, चाहे वो आरसी हो, एलएडी हो, एलसीएक्स हो, वो 100% ब्लॉक हुई है। तो अगर सपोज किसी का हम थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं और उसको एंजियोग्राफी के प्रोसीजर के लिए लेते हैं और हम देखते हैं कि ये आर्टरी जो है वो 80% ब्लॉक है लेकिन 20% ओपन है। तो 20% ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर्टरी जो पूरी 100% ब्लॉक होनी चाहिए तो वो ब्लॉक ना होते हुए वो ओपन हो गई है, तो इसको भी हम सक्सेसफुल थ्रोम्बोलिसिस कहेंगे कि वो आर्टरी ओपन हो गई है, वो ब्लड फ्लो रिस्टोर किया गया है, और वहां पे जो मसल है जिसको ब्लड फ्लो सप्लाई कर रही थी वो सप्लाई हो रहा है। जो बाकी की जो चीजें हैं जिससे हमको पता चल सकता है कि सक्सेसफुली थ्रोम्बोलाइज हुआ है, ये है AIVR, दैट इज एक्सेलरेटेड ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम। अभी हमको तो ये पता है कि हमको जैसे एमआई है, तो उसमें बहुत कॉमनली जो पेशेंट का हार्ट रेट है, सब सपोज 60 है, 70 है, उसमें यूजुअली क्यूआरएस नैरो कॉम्प्लेक्स रहता है, और वही जो पी क्यू आर एस या फिर एस्टिलेशन जो भी है हमको ईसीजी दिखता है। जैसे ही सक्सेसफुल थ्रोम्बोलिसिस होगा, एक नए तरीके का रिदम हम देख सकते हैं ईसीजी पे जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम, और ये मोस्टली थ्रोम्बोलिसिस के बाद में ही दिखता है या फिर एंजियोप्लास्टी के बाद में दिखता है, पामी के बाद में दिखता है। तो इसमें इसको डायग्नोज कैसे करें, बहुत सिंपल है। इसमें हार्ट रेट होता है 60 to 100, तो ये इसका फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड है, इसमें क्यूआरएस जो है वो वाइड होता है, तो वो यूजुअली 100 to 120 मिली सेकंड से ज्यादा होता है। तो ये दो चीजें हमको एकदम टिपिकली क्लासिकली इसमें दिखती हैं, और ये लगने के लिए उसमें पी वेव एब्सेंट टाइप दिखती है। तो बेसिकली जहाँ पे क्यूआरएस पहले नॉर्मल था वहां पे वाइड हो गया और हार्ट रेट 60 to 100 हो गया, और यहाँ पे
ये अपीयर होता है वेंट्रिकुलर टाइप ऑफ रिदम, जिसमें पी वेव आपको शायद ना भी दिखे। तो ये जो टिपिकल रिदम है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड इडियो वेंट्रिकुलर रिदम। तो ये जो सब फीचर्स हैं, ये फीचर्स दर्शाते हैं कि पेशेंट का थ्रोम्बोलिसिस जो है वो सक्सेसफुली हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।